Hello YouTube family, this is Swasha, the Rebel। आज की रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज में एक और इंतहाई ट्विस्टेड मर्डर केस हम आपके लिए लेकर आए हैं। सैडा रॉबिन्सन जो कि 19 ईयर्स की मिल्वॉकी स्टेट अमेरिका की स्टूडेंट थी और अचानक से गायब हो गई थी। केस स्टार्ट करते हैं। ये 1 अप्रैल 2024 की शाम थी। पूरी दुनिया हंसी मजाक में मसरूफ थी और 19 ईयर्स की जो सैडा रॉबिन्सन थी, जो कि इंतहाई इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी और ख़ुद क्रिमिनल जस्टिस की स्टूडेंट भी थी, वो अपनी डेट की तैयारी कर रही थी। उन्होंने ख़ुद को बहुत अच्छे से तैयार किया और बहुत खुश थी, आईने के सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये रात शायद उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात है। उन्होंने अपनी मदर को मैसेज किया कि उन्होंने एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर एक शख्स के साथ डेट फिक्स की है और वो उनके साथ मिलने जा रही हैं। और इस तरह से वो लास्ट मैसेज था जो कि सैडा रॉबिन्सन ने अपनी मदर को भेजा था। उसके बाद तकरीबन आधी रात के बाद उनका नंबर बंद हो गया था और उनसे किसी किस्म की जो कांटेक्ट की कोशिश की गई तो उनका नंबर बंद आ रहा था। इसी तरह उनके घर वालों ने वो रात परेशानी में गुजारी। लेकिन अगली सुबह शहर के एक कोने में सैडा रॉबिन्सन की गाड़ी मिली और वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी बल्कि आग के शोलों में घिरा हुआ एक हौलनाक मंजर था जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए। उसमें से सैडा रॉबिन्सन खुद गायब थी, उनका फ़ोन जल चुका था, पूरी गाड़ी जल चुकी थी, किसी किस्म का कोई सबूत, कोई गवाह मौजूद नहीं था। थे तो सिर्फ कुछ सवाल कि किसने किया और क्यों किया। आज की इस वीडियो में हम आपको उसी लर्ज़ाखेज़ रात का वाक़या बताएंगे और देखेंगे कि कैसे एक मुर्दा लड़की ने कब्र से अपने कातिल को शनाख्त करने में पुलिस का साथ दिया। तो चुनाचा 1 अप्रैल 2024 को सैडा रॉबिन्सन अपनी डेट नाइट बनाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई और वो फिर घर पूरी रात नहीं वापस आई। उनके घर वालों को रात भर काफ़ी परेशानी रही। सुबह उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई और उसमें उन्होंने बताया कि इस तरह से रात को उनकी बेटी एक शख्स के साथ डेट पर गई और फिर वापस नहीं आई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, उनको गाड़ी मिली और उसके बाद एक फुल फ्लैज इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई। सबसे पहले CCTV फुटेज देखी गई। CCTV फुटेज में सैडा रॉबिन्सन को रेस्टोरेंट में, जो कि एक सी फूड रेस्टोरेंट था, वहाँ पे एक शख्स के साथ बैठी हुई थी। दोनों हंस रहे थे, यानी ये वही शख्स था जिसके साथ उसने डेट पे जाना था। काफ़ी सारी बातें कर रहे थे और हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रही थी। उसके कुछ देर बाद यानी 6:30 बजे वो रेस्टोरेंट में थे और तकरीबन 9:30 बजे वो फिर रेस्टोरेंट से बाहर निकले। इसी तरह हंसी मजाक में दोनों गाड़ी में बैठे और उसके बाद तकरीबन जो 11-12 के टाइम सैडा रॉबिन्सन का जो मोबाइल था वो बंद हो गया। पुलिस ने इस शख्स जिससे सैडा रॉबिन्सन डेट पे मिलने गई थी उससे कांटेक्ट किया और उससे पूछा कि आपने सैडा रॉबिन्सन को कब देखा। उसने जवाब दिया कि जी, मैं उनसे डेट पे मिलने गया था, हमारी काफ़ी अच्छी डेट रही और उसके बाद मैंने उसको उसके घर छोड़ दिया था। यानी घर छोड़कर या तो वो खुद वहाँ से गायब हो गई या अगेन वहाँ से किसी ने सैडा रॉबिन्सन को अगवा कर लिया था। यहाँ पे ये भी था कि शायद वो शख्स सच बोल रहा है या झूठ, या इसके पीछे शायद कोई और प्लान है। वैसे तो पुलिस को काफ़ी शक हो गया था, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था और ना ही कोई वारंट था, ना ही वहाँ जो सैडा रॉबिन्सन की गाड़ी है वहाँ से कोई भी इस तरह का उनके पास सबूत मिला था। खैर 4 अप्रैल 2024 तक पुलिस छोटे मोटे लीड्स और सबूत तलाश करती रही। 4 अप्रैल 2024 को वहीं जो मिल्वॉकी स्टेट है वहाँ पर एक झील है, उसके किनारे जो है वो कुछ बॉडी पार्ट्स मिले और पूरे सिटी में एक खौफ की लहर दौड़ गई। उन बॉडी पार्ट्स को DNA टेस्टिंग के लिए लेके जाया गया और ये बॉडी पार्ट्स सैडा रॉबिन्सन ही के थे। अब जो पुलिस थी उसके पास थी एक लाश, उसके भी सिर्फ कुछ चंद टुकड़े, एक जली हुई गाड़ी और कोई भी लीड मौजूद नहीं थी। खैर पुलिस ने सबसे पहले फोकस सैडा रॉबिन्सन के उस डेट वाले शख्स पे ही किया, लेकिन मुसलसल उसका जो वो बॉयफ्रेंड था या डेट था वो कह रहा था कि जी वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ डेट पे उससे मुलाकात की और उसके बाद उसको घर छोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने वारंट लिए और उस शख्स यानी जिससे सैडा रॉबिन्सन डेट पे गई थी मिलने के लिए, उसके घर की तलाशी ली। वहाँ पर जाकर पुलिस को पता लगा कि वहाँ पर इंतहाई गहरी सफाई की गई है। फ्रिज को भी ब्लीच से धोया गया था और ऐसा लगता था जैसे शायद कोई चीज़ या कुछ सबूत मिटाने के लिए ये सारी सफाई की गई है। ये सारे सबूत तो पुलिस इकट्ठे करके ले गई और उसे कुछ नहीं बताया गया।
लेकिन एक और भी चीज़ ऐसी थी जो कि कातिल की नज़रों से बच गई थी, क्योंकि एक बिल्कुल छोटी सी थी, क्योंकि सैडा रॉबिन्सन ने उसे अपने बैग में रखा हुआ था और वो चीज़ इस पूरे केस को बदलने वाली थी। जी, जो सैडा रॉबिन्सन है, वहाँ उसकी गाड़ी में जो उसका बैग था, वहाँ पर उस बैग में एक एप्पल का एयर टैग मौजूद था। क्योंकि जो कातिल था उसने फ़ोन तो तोड़ दिया था, इस तरह से उसकी जो लास्ट लोकेशन वगैरह थी सैडा रॉबिन्सन की, कुछ भी ट्रेस नहीं हो सका था और भी डिजिटल सबूत जो हैं वो सारे मिट चुके थे। लेकिन ये एक छोटी सी डिवाइस जो उसके बैग में मौजूद थी, कातिल को नहीं पता था कि ये डिवाइस उसके लिए फांसी का फंदा बन जाएगी। जब पुलिस ने इस एयर टैग का डेटा निकाला तो सारा का सारा सस्पेंस ख़त्म हो गया और वो पूरा स्टार साया बेनकाब हो गया। जी हाँ, उस एयर टैग की लोकेशन ने बताया कि सैडा रॉबिन्सन कभी वापस अपने घर ही नहीं पहुंची थी, बल्कि वो सीधी उस शख्स के घर गई थी जिसने मासूमियत का लिबादा ओढ़ रखा था। और वो शख्स कोई और नहीं था, वो 33 साल यानी 33 ईयर्स का मैक्सवेल एंडरसन था। तो डिजिटल फुटप्रिंट्स ने साबित किया था कि मैक्सवेल, जो कि बार बार ये बयान दे रहा था कि उसने सैडा को उस दिन अपने घर ही छोड़ दिया था, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो एयर टैग की डिवाइस थी उसने क्लियरली बताया था कि सैडा रॉबिन्सन उस दिन मैक्सवेल के घर गई थी और फिर वहाँ उसे मैक्सवेल ने कत्ल कर दिया था। रात के 3 बजे मैक्सवेल ने इसकी लाश के टुकड़े किए और फिर उसे पार्क में फेंक दिया था। मैक्सवेल की इंटरनेट हिस्ट्री भी सर्च की गई, जो उसके घर में उसके लैपटॉप में मौजूद थी, जिसमें उसने सर्च किया था कि कैसे एक लाश को गायब किया जाए। मैक्सवेल ने खुद को बहुत होशियार समझा कि एक छोटी सी गलती ने उसे पकड़वा दिया और उसे उम्र भर के लिए जेल भेज दिया। और सैडा रॉबिन्सन की एक छोटी सी डिवाइस ने उसे मरने के बाद इंसाफ दिलाया। ये केस हमें याद दिलाता है कि बुराई चाहे जितनी भी बड़ी और ताकतवर क्यों ना हो जाए, सच्चाई की एक छोटी सी किरण उसे बेनकाब कर देती है। और इस तरह से मैक्सवेल एंडरसन का जो केस है वो अदालत में आज भी ज़ेर गौर है और उसमें 2 उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं। सबसे पहले एक तो मर्डर का है और सेकेंडली कत्ल के बाद उसने लाश की बेहरमती की है। इन दोनों चार्जेस के अंडर उसे सबसे सख्त तरीन सज़ा दी जाएगी। और सैडा रॉबिन्सन के घर वालों का कहना है कि उनका जो दुख है और अपनी बेटी को खोने का और ये जो गम है वो तो हमेशा उनके साथ रहेगा, लेकिन हाँ, उन्हें इस बात की खुशी है कि को कातिल पकड़ा गया है और उसे अपने किए की भरपूर सज़ा मिलेगी। इसी तरह के मज़ीद केसेस सुनने के और जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर मौजूद मज़ीद केसेस को ज़रूर सुनिए। तो आइंदा एक और इंतहाई सस्पेंसफुल केस के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।